बेटी तुम सिर्फ विदा हो रही हो, कभी पराई नहीं होगी। जब मेरा 2nd क्लास का रिजल्ट आया तो पापा ने मुझे मेरी मनपसंद डॉल लेकर दी, जो आज भी मेरे पास है। उस समय मुझे साइकिल चलाने का शौक पैदा हो गया था। पापा ने मुझसे पूछा कि क्या तुम चला लोगी साइकिल? तो मैंने भी कह दिया हाँ चला लूँगी। बस फिर क्या था, फ़ौरन पापा ने मेरी फरमाइश पूरी कर दी, एक प्यारी सी साइकिल लाकर दे दी। लेकिन उस समय समस्या ये थी कि सिखाएगा कौन। पापा अपने काम में बहुत बिजी होते थे और भाई अपने दोस्तों के साथ खेलने में। कुछ दिन तो मैंने अकेले ही साइकिल सीखने की सोची, लेकिन हर बार चोट लग जाती थी। अपनी बेटी को जख्म लगते देख पापा मुझे साइकिल सिखाने के लिए तैयार हो गए। वो हर रोज़ शाम को मुझे साइकिल सिखाने ले जाते और उस समय मेरा डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता, क्योंकि मैं जानती थी कि पापा मेरे साथ हैं और अगर मैं गिरने लगूंगी तो पापा संभाल लेंगे। जब साइकिल थोड़ा थोड़ा चलानी आ गई तो एक मोड़ पर आकर मैं गिर गई। पापा थोड़े दूर खड़े थे, लेकिन भागते हुए और मुझे उठा लिया। घर जाते हुए पापा ने मुझे समझाया कि काजल बेटी, मैं हर वक्त तो तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। कुछ काम ऐसे हैं जो तुम्हें खुद ही सीखने होंगे। मैं अगर तुम्हारे पास ना भी हो तो तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो सोच लेना कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। उस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी, इसलिए उन बातों को समझ नहीं पाई, लेकिन आज समझ आती है। पापा ने मुझे समझदार ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाया। आज मैं एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे भाई और मुझ में कभी अंतर नहीं किया। उन्होंने हमें अपनी सीमाएं समझाई और खुद फैसले लेने की पूरी आज़ादी भी दी। जब अपनी शादी के दौरान विदाई का समय आया तो मेरे पापा ने मुझे गले लगाया और कहा, बेटी तुम सिर्फ विदा हो रही हो, लेकिन कभी अब पराई नहीं होगी। मुझे आज भी याद है पापा के वो शब्द, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से है कि वो आज भी मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, जिससे मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत आसान लगती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा का साथ मुझे पूरी ज़िंदगी मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी कैसी लगी आपको? बाप बेटी के बीच का रिश्ता कितना इमोशनल होता है। हमारे माँ बाप हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।